कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। केवल गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देखकर प्रसन्नता हो। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, सुना? यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। लफंगई और लीडरशिप में फर्क होता है। कल स्वयं राहुल गांधी ने इसे एक्सेप्ट किया कि हां, हमने काम कर दिया। और जिस प्रकार से एक गद्दार हंसता है जब उसके खुद के देश के ऊपर वार होती है, उसके खुद के देश के पीठ पर कोई छुरा भोंकता है, तो वो जो मीर जाफर की हंसी होती है, राहुल गांधी के चेहरे पर वही मीर जाफर की हंसी कल नजर आ रही है। केवल गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देखकर प्रसन्नता होती है। लफंगई और लीडरशिप में फर्क होता है। लफंगई करके कोई ये न समझे कि वो लीडरशिप की लिस्ट में आ जाए या वो लीडरशिप कर रहा है। कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती। सवाल इंडिया का यह है कि क्या राहुल गांधी में बीजेपी को मीर जाफर दिखता है? यह सवाल आया कहां से? दरअसल कल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बयान दिया। बयान सिर्फ 28 सेकंड का, लेकिन राहुल के इस बयान से बीजेपी ने मुद्दे की बात निकाल ली। राहुल गांधी ने कल एआई समिट का जिक्र करते हुए यूथ कांग्रेस का नाम लिया और मुस्कुराकर बोले, यूथ कांग्रेस वालों ने कर दिया ना काम। आपको याद होगा कि 20 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। अब बीजेपी तभी से आरोप लगा रही है कि ऐसा करके कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमिल करने वाली साजिश रची है। आज बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने इसी मुद्दे पर एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया के सामने आकर बोले, मुझे संसद की कार्यवाही में जाना है, लेकिन यह मुद्दा बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूं। इसके बाद संबित पात्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ चुन चुनकर आरोप लगाए। उनके लिए गद्दार, मीर जाफर और लफंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब बीजेपी के प्रवक्ता ने बेहद तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी जब ये कह रहे थे कि यूथ कांग्रेस वालों ने कर दिया, तब उनके चेहरे पर मीर जाफर वाली हंसी। जिस वक्त बीजेपी नेता विपक्ष राहुल गांधी को गद्दार बोल रही थी, उसी वक्त क्या हो रहा था लोकसभा में, वो भी आपको बताती हूं। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। इस बहस के दौरान आज कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पर आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने कहा कि किरण रिजिजू सबसे ज्यादा टोकने वाले, जी हां, सबसे ज्यादा टोकने वाले संसदीय कार्य मंत्री हैं, जिस पर रिजिजू ने कहा कि वो जो भी बोलते हैं सदन की तरफ से बोलते हैं, ना कि सत्ता पक्ष की तरफ से। अब गृह मंत्री अमित शाह का भी गुस्सा आज संसद में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सदन में ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष हमने आज तक नहीं देखा। तो ये सब कुछ हुआ है आज संसद के अंदर, और इसीलिए सवाल पूछ रही हूं आज, क्या सियासी टक्कर के बीच राहुल गांधी में मीर जाफर दिख रहा है? सवाल यह भी कि अविश्वास प्रस्ताव पर किसका दांव लगने वाला है? सवाल यह भी कि सरकार वर्सेस विपक्ष की लड़ाई में कौन भारी पड़ रहा है? सवाल यह भी कि बार बार गोल पोस्ट क्यों बदल रहा है विपक्ष? पहले एआई समिट, पहले प्रधानमंत्री, फिर ईंधन, फिर वापस अविश्वास प्रस्ताव। और पांचवा सवाल है, क्या देश में जनहित की जगह दलहित की राजनीति हो रही है? मेरे साथ जो मेहमान है, परिचय कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूजा त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। राजकुमार भाटी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। पूजा जी, शुरुआत तो आप ही से करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने कर दिया काम, और काम कर दिया तो उस पर बहुत खुशी भी जाहिर कर दी। अब वो खुशी पर मीर जाफर लफंगा वाला दाव आया है।
देखिए सुचारिता जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार। जैसे लफंगे लोग हैं उनसे लफंगे की भाषा की हम अपेक्षा करेंगे। ये वही संबित पात्रा है जो प्रधानमंत्री की तुलना भगवान से कर रहे थे, जगन्नाथ जी से कर रहे थे। ये वही संबित पात्रा है जिनकी लफंगाई की तो चर्चे आम है। ये वही पार्टी है जिसके सांसद खड़े होकर मुल्ला और कटुआ संसदीय फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कहते हैं। ये वही पार्टी है जिनके प्रधानमंत्री जी जिनके स्पीकर ये कहते हैं कि विमेन एमपीज तो जान ले सकती थी प्रधानमंत्री की। तो ये वही पार्टी है जिनके गृह मंत्री सदन में साला कहते हैं। तो अगर संबित पात्रा जी ये टिप्पणी कर रहे हैं तो ये कोर्ट की भी टिप्पणी कर लें, क्योंकि कोर्ट की टिप्पणी तो मेरे सामने है कि ये कोई देशद्रोही कृत्य नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त की गई राजनीतिक असहमति की अभिव्यक्ति थी। वो कोर्ट को भी मीर जाफर कह दे, कोर्ट को भी लफंगाई की भाषा कह दे, क्योंकि कुछ लड़के आए उन्होंने नॉन वायलेंट तरीके को ही अपने देश को प्रोटेस्ट किया क्योंकि ना आप सदन में डिस्कशन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे एक रेप पीड़िता जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करके। मैं पूजा जी आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आर यू प्राउड ऑफ दिस प्रोटेस्ट? ये जो देश की एआई समिट में जिस तरह से शर्टलेस प्रदर्शन किया, आप इस पर बहुत गौरवान्वित महसूस करती हैं? बिल्कुल, आई एम प्राउड ऑफ दिस प्रोटेस्ट, क्योंकि कोई हिंसा तो हुई नहीं। अगर हिंसा होती तो सुचारिता जी मैं आपके साथ खड़े होकर इनके खिलाफ बोलती। इन्होंने अपनी बात की, वो वहां गए, उन्होंने अहिंसक तरीके से अपनी बात की और प्रोटेस्ट का अधिकार हमें संविधान देता है। प्रोटेस्ट के लिए जो प्रणाली है, देखिए सवाल इसका नहीं है कि उस प्रदर्शन में हिंसा हुई कि नहीं हुई। मुझे लगता है मैंने काफी डिबेट्स इस बात पर कर ली कि उस एआई समिट में हुआ क्या था। मेरी भी आपके साथ लेकिन सवाल, मुझे पता है आप मेरे साथ जुड़ी थी, इसको लेकर डिबेट में भी जुड़ी थी पूजा जी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस लहजे में राहुल गांधी ने कहा कि कर दिया ना काम, क्या काम कर दिया? मेरा सवाल यह इसलिए है कि प्रधानमंत्री का स्तर गिरा दिया, इसलिए काम कर दिया। एक अंतर्राष्ट्रीय समिट में देश का सम्मान गिरा दिया, इसलिए काम कर दिया। कौन सा काम कर दिया मैम? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समिट में अगर 4 लड़कों के एक अहिंसक प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय समिट में देश का सम्मान नहीं गिरता, और देश की सरकार और देश दो डिफरेंट चीजें हैं, ये मान ली जाए। वहां पे सम्मान गिरता है जब मैम सम्मान नहीं गिरता तो मान भी नहीं बढ़ता है। एक कॉपी कैट आपका इन्वेंशन पास हो जाता है, सारे चेक्स एंड बैलेंसेस। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सम्मान नहीं बढ़ता, आपको लग रहा है आपकी नजर में, तो मान भी तो नहीं बढ़ रहा है। आपने क्या मान बढ़ाया? और मैं प्रोटेस्ट से मुझे लगता है कि जब एलजीबीटीक्यू वाले सुचारिता जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रोटेस्ट करते हैं तो क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले आके कहते हैं कि भाई हमारा सम्मान हटा दिया? जब न्यूयॉर्क परेड में लोग, देखिए मुझे लगता है ये डिबेट नहीं, मैं फिर कहूंगी ये डिबेट पुरानी है। एआई समिट पर हमने बहुत डिबेट्स कर ली है। आज मेरी बात जिस बात पर है, और मैं भाटी जी भी सुन रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी सुन रहे हैं, शिवम आपके पास आ रही हूँ, आप लोगों ने लफंगा, मीर जाफर, गद्दार सब बना दिया राहुल गांधी को। छोटे शब्द हैं। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि सुचारिता जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे स्टूडियो में आते ही पता चला आज आपका जन्मदिवस है, तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब उससे आगे आता हूं और कहता हूं कि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कही गई कि बिल्कुल ठीक किया। जिस प्रोटेस्ट में कोई गुंडाई ना हो, कोई हिंसा ना हो, वो प्रोटेस्ट तो बिल्कुल ठीक है। जब सत्ता में बैठकर रामलीला मैदान में एक अधनंगे संत को रातों रात लाखों की भीड़ के बीच मारने पीटने पर उतर आई थी कांग्रेस, वहां तो कोई दंगे लाठी नहीं चल रहे थे, वहां तो कोई गुंडागर्दी नहीं चल रही थी, वहां तो कोई मारपीट भी नहीं चल रही थी। आपकी हैसियत और औकात नहीं है 4 आदमियों से ज्यादा इकट्ठा करने की, और आपके पास कार्यकर्ता तक नहीं बचे। इस वजह से मीडिया की स्पॉटलाइट लेने के लिए आप वहां एआई समिट में और देश को बदनाम करने के लिए पहुंचे। अगर हैसियत और औकात होती तो रामलीला मैदान में करते प्रदर्शन। अब आते हैं आगे। प्रधानमंत्री जी से नफरत है ना आपको? देश तो सबका है, तो प्रधानमंत्री जी से अगर नफरत है तो प्रधानमंत्री जी के आवास की तरफ, कार्यालय का घेराव करते। एप्स्टीन फाइल पर कई बार कहा गया हमें जवाब चाहिए, तो हरदीप पुरी जी के घर का घेराव करते। भारतीय जनता पार्टी से नफरत है तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का घेराव करते। ये तो एआई समिट ऑफ इंडिया था, एआई समिट ऑफ मोदी नहीं था। और रही बात आपके बोलने की कि हमें बोलने का समय नहीं मिला, ये देश ना बेवकूफ है ना अनजान। आप गद्दार तो हैं ही हैं, धोखेबाज भी हैं। एआई इसी विषय में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा तय हुई, उसमें विपक्ष को 18 घंटे की चर्चा टोटल तय हुई, उसमें अप्रोक्सीमेटली 9 घंटे से ज्यादा का समय इन लोगों को मिला। उन 9 घंटे में से इकलौते राहुल गांधी 45 मिनट बोले। 45 मिनट में से उस आदमी ने 15 मिनट सिर्फ इस बात पर खर्च कर दी कि मार्शल आर्ट में चोक कैसे किया जाता है। अरे चोक करना था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते। तो शिवम जी, तो आप उन्हें लफंगा कह देंगे?
ये कौन सी संसदीय भाषा है, ये कौन सी अच्छी भाषा है कि आप नेता प्रतिपक्ष को आप लफंगा कह दें, आप उन्हें मीर जाफर कह दें? एआई समिट के बारे में सुना है? और वो सरकास्टिक स्माइल देके एआई समिट के बारे में सुना है? पता होगा आपको। यूथ कांग्रेस वालों ने कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया भाई? यूथ कांग्रेस वालों ने देश को बदनाम करना था, कर दिया। देश के साथ गद्दारी करनी थी, कर दी। देश की छवि खराब करनी थी, कर दी। देश का अपमान करना था, कर दिया। क्या कहना क्या चाह रहे थे भाई कि कर दिया एआई समिट का? यूथ कांग्रेस वालों ने क्या कर दिया? अरे कुछ काम होता नहीं, कुछ रचनात्मक चीजें होती नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता नहीं। एआई पर 10 चीजें और सवाल पूछ सकते थे आप हमसे, वो पूछा नहीं जाता। सीधा सिर्फ यही करना है। अगर नंगाई करने वाले को यह नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा भाई? मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, प्रोटेस्ट बिल्कुल जायज है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसको कहां होना है, कैसे होना है, इसका तय करने का अधिकार और इसकी संवेदनशीलता भी बेहद आवश्यक है। और अगर प्रोटेस्ट करना और शांतिशील प्रोटेस्ट करना तो कोई बिल्कुल लोकतंत्र में अधिकार है, तो फिर कैसे रातों रात बाबा रामदेव को लाखों की भीड़ में से भगा दिया था? या तो तब भी गलत थे, देखिए या आप गलत है। मैं एक चीज बता दूं, भाटी जी के पास जाऊं, हर्षवर्धन जी के पास जाऊं, उससे पहले यह भी बताऊं कि लोकसभा में हुआ क्या। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। ये एक साथ हो रही थी चीजें, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था। इस पर किरण रिजिजू ने क्या बोला है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा, यह भी आपको बता दूं। उन्होंने कहा जब सत्र चल रहा होता है तभी राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। नियम का हवाला देते हुए विपक्ष से कहा कि आपके बोलने के बाद जो सदस्य बोले उसे भी तो सुनना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं, वो अपना भाषण खत्म कर देते हैं, सदन से निकल जाते हैं। रिजिजू ने कहा कि ऐसा नेता विपक्ष सदन में पहली बार हुआ है जो दौड़ कर आता है, पीएम को गले लगाता है। विपक्ष पहली बार ऐसा हुआ है जो अपने सांसदों को देखकर आंख मारता है। ऐसा नेता विपक्ष जो पहली बार हुआ जो हाउस के स्पीकर को यार बोल देता है। अब ये सब कुछ, ये सीधा हमला राहुल गांधी पर था। उन्होंने कहा कि इनसे बेहतर तो प्रियंका गांधी नेता प्रतिपक्ष बन जाती। उन्होंने सवाल उठा दिया। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जब उन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लिया तो प्रियंका गांधी ने क्या बोला है, और वो क्योंकि उस वक्त मुस्कुरा रही थी, पर उन्होंने जो बात बोली मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन इस सब के बीच मैं आपसे पूछती हूं भाटी जी, काम कर दिया, मैं फिर उसी पर आ रही हूं, क्या काम कर दिया? क्या सम्मान बढ़ा दिया? क्या देश का ओहदा बढ़ा दिया? क्या आप प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए, लेकिन ये काम कर दिया वाली जो लाइन है, मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूं, क्या काम कर दिया? देखिए, यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन था एआई समिट में, वो अमेरिका इंडिया की जो ट्रेड डील हुई उसको लेके था, उसके विरोध में था। और मैं बहुत टीवी डिबेट्स में उस दौरान बैठा, मैंने हर टीवी डिबेट में ये कहा कि उनका स्थान और तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मुद्दे उनके एकदम सही थे। यूथ कांग्रेस जो मुद्दा उठाना चाह रही थी वो बहुत ज़रूरी थे उठने। तो कर दिया का मतलब ये है कि उन्होंने वो मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कर दिया, क्योंकि मीडिया में इतनी चर्चा हुई इस प्रदर्शन की। अगर ये जंतर मंतर पर होता तो शायद 10-10 सेकंड की खबर दिखा के ख़त्म हो गया होता। ये एआई समिट में प्रदर्शन हुआ, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, पहली बात। दूसरी बात, सुचरिता जी, मैं बहुत गंभीरता से एक सवाल सब जो पैनलिस्ट हैं और आपसे भी ये सवाल, क्या मैं ये बताना चाहता हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री का असली जॉब क्या है। संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तालमेल बनाने की, उनके बीच में सद्भाव बनाने की, संसद में हंगामा ना हो, सवाल ठीक से पूछे जाएं, अनुशासन के साथ संसद चले, ये संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारे संसदीय कार्य मंत्री इतने उग्र बयान देते हैं, इतने उकसाऊ बयान देते हैं, विपक्ष के खिलाफ इतनी अपमानित भाषा बोलते हैं, अपमानजनक भाषा बोलते हैं कि वो खुद ही माहौल को खराब कर देते हैं। तो ये हो क्या रहा इस देश में? क्या सरकार खुद संसद को चलने देना नहीं चाहती? क्या सरकार खुद संसद का माहौल खराब करना चाहती है? अभी बीजेपी के प्रवक्ता आपके शो में बोल रहे थे। भाटी जी, मुझे एक बात बताइए, जो कुछ एआई समिट में हुआ, जो कुछ एआई समिट में हुआ, क्या उसे आप लफंगई कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं, बहुत ही निम्न स्तर का शब्द है, बहुत ही घटिया शब्द है। मैं मानती हूं। नेता विपक्ष को मीर जाफर कहना, लफंगा कहना, उनके लिए अपमानजनक शब्द, इससे हमारे लोकतंत्र की गर्मा गिरती है। और भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शनों से इतना घबराती है कि वो कोई भी विरोध प्रदर्शन हो, कितना ही शांतिपूर्वक हो, कितना ही अनुशासित हो, ये उन्हें लांछित करने लगते हैं, उन्हें उनका चरित्र हनन करने लगते हैं। मैंने कहा कि जो एआई समिट में हुआ उसे आप क्या कहेंगे? आप खुद यहां बैठकर आपके नेता कह चुके हैं कि ये सही नहीं था। अब मेरा सवाल इसलिए ये नहीं है,
मेरा सवाल यह है कि मैं वो बोल जो चुका हूं। हुआ वो भी खराब था, लेकिन वहां से बचना और उसके लिए आप बहुत आसानी से निकल कर चले जा रहे हैं। लेकिन मैं इन शब्दों को सही नहीं ठहरा रही जो राहुल गांधी जी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। नहीं। ये सही नहीं है शब्द, बिल्कुल आपसे सहमत हूं, लेकिन इसी के साथ साथ उस एआई समिट में जो कुछ हुआ उस पर आप लोगों को हल्ला भी करना चाहिए था, ये मुझे लगता है। जी हर्षवर्धन जी को मैंने आपके इसी शो में बोला है कि जगह ठीक नहीं थी, तरीका ठीक नहीं था, लेकिन मुद्दा एकदम ठीक था। ठीक है, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन मैं त्यागी जी ने अभी कहा कि रामदेव को पुलिस ने वहां से लताड़ के भगाया, पुलिस ने तो एक लाठी तक नहीं चलाई थी। रामदेव जी तो खुद भागे थे, उन्हें पता नहीं क्या संदेह हो गया था, वो मंच से कूदे और एक महिला के ऊपर गिरे और महिला की मौत हो गई बेचारी की, उसकी गर्दन टूट गई थी राजबाला की। तो वहां पुलिस ने क्या किया? तो कुछ भी नहीं किया था ना, उनके पीछे पुलिस भागी थी। शिवम जी को लीजिए। वो तो खुद ही पता नहीं क्या भय हुआ उन्हें, एकदम अचानक से क्या संदेह हुआ, वो अपने धरने में से जो शांतिपूर्वक चल रहा था मंच से कूद कर भाग गए सलवार पहन के। तो ये त्यागी जी गलत बयानी कर रहे हैं कि पुलिस ने कुछ वहाँ किया था। लेकिन मैं बस निवेदन ये करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, और लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने से किसी देश की छवि खराब नहीं होती है, देश का अपमान नहीं होता, देश का सम्मान बढ़ता है। हाँ। पूरी दुनिया में इस मैसेज जाता है कि भारत में अरे सर, क्या लोकतंत्र बात है। है? भाटी जी प्लीज, भाटी जी मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। प्रदर्शन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन नहीं सर। Thank you. ये प्रदर्शन, ये समिट इस तरह की नहीं थी कि इसमें प्रदर्शन। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं ले आए? शर्टलेस लेकर आ जाते उनको वहां पर, आप उनके कपड़े उतरवा देते, शर्टलेस ले आते और बोलते यहाँ करो प्रदर्शन। आप करते क्या? तो ये मत करिए। नहीं तो सर, जब आप ये कहते हैं तो आप कवर फायर देते हैं, मेरा मतलब ये है। और मैं उस पर बात भी नहीं कर रही क्योंकि वो अब पुरानी बहस हो गई। आज ये बात है कि एक प्रदर्शन करना जिस पर आपके सारे साथियों ने आपको घेरा है, समाजवादी पार्टी ने भी घेरा है, उस पर गर्व महसूस करना क्या सही है? शिवम बोली जल्दी से, फिर हर्षवर्धन जी के बाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बाबा रामदेव पर इतनी ही लाठियां नहीं चली जितनी लाठियां इस देश में शंकराचार्य पर अखिलेश यादव के समय में चली थी। वहां भी आपको लाठियां शायद दिखाई नहीं दी गई होगी किस तरीके से क्या हाल हुआ एक था। भी मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता, प्लीज आपके बीच में कोई बोला एक भी लाठी नहीं चली। इतनी सहनशीलता रखनी चाहिए, मत करो, इतनी आप भी समय बर्बाद मत करिए। मेरा, मैं आपसे बहस करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मत किया, आपकी छवि खराब होती है यार। आप छोटे भाई हो, आपकी खराब हो रही है, आपकी छवि खराब होती है। आजादी से, अगर आजादी के 75 साल हो गए तो उससे 2-4 साल कम ही उम्र है एक भी लाठी, और 30-40 साल राजनीति में आते हो गई। इतनी सहनशीलता रखिए, चिल्लाइए मत। दिखा दो, आपके बीच में कोई नहीं बोला, चिल्लाइए मत। धन्यवाद, अपने समय में आपको मौका मिलेगा। शुक्रिया, दिखा दो कि लाठी चली थी। समय में मौका मिलेगा। शुक्रिया। देश चलता है, मैं आगे चलूं। देते हो, थैंक यू, देते हो, नहीं बोला। एक सेकंड भाई, एक मिनट। अच्छा रुकिए ना, बोलते हो, ठीक है, इतने अशिष्ट हो जाते हो। अच्छा ठीक है, भाटी जी एक मिनट। भाषण मत दो अच्छा, भैया, ये समाजवादी का मंच नहीं है। ठीक है, अखिलेश अपनी यादव बात के बराबर में नहीं बैठे हो। अपनी मुझे बात अपना समय कंप्लीट पूरा करिए, करने दीजिए, अपनी आगे बात बढ़िए। कंप्लीट करिए, फिर हर्षवर्धन जी के बाद। मत दो, मुझे भी भाषण मत दीजिए, चाहिए नहीं आपका, और देना भी है अपने समय में दीजिए। घमंड में मत रहो। थैंक यू, आप मत बताइए, मत दो, आप मत बताइए, आप तय नहीं करेंगे। तमीज सीखो। ये अखिलेश यादव का स्टूडियो नहीं, ये तमीज आप सीख कराइए। करो। इतनी भी तमीज नहीं रही कि बीच में नहीं बोलना होता है। अगर नहीं इतनी भी तमीज नहीं रही कि आपके बीच में कोई नहीं बोला, दूसरा नहीं बोला, तो कम से कम इतनी शिष्टता होनी चाहिए। नेशनल चैनल है, अच्छा ठीक है, अरे भाई, शिवम जी सुनिए, होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं अच्छा अब आप दोनों के बीच में मैं बोल रही हूँ। ठीक है शिवम जी रुकिए, अपनी बात बोलिए, अपनी बात कंप्लीट करिए। आप दोनों बोलना चाहता हूँ, कंप्लीट। अखिलेश यादव का बयान है। एक्चुअली राजकुमार भाटी ब्लेड की धार पर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि इधर भी सही हो जाऊं, इधर भी सही हो जाऊं। प्रदर्शन सही था, प्रदर्शन करने से देश मजबूत होता है, ये आप बताएंगे क्या हमें? अपने नेता को बता दो ये बात जाकर। उन्होंने कहा कि मंचों का सम्मान होना चाहिए, जगहों का सम्मान होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हुई है, देश की छवि का ध्यान रखना चाहिए। अखिलेश यादव सही है या राजकुमार भाटी सही है? सारी दुनिया का ज्ञान आपके अंदर भरा हुआ है। अरे बेचैनी है क्या? बता ही नहीं सकता कोई। बेचैनी है क्या? वर्बल डायरिया सारा यही। अच्छा ठीक है, अपने समय में अब शिवम जी अपनी बात रखिए, वरना मैं हर्षवर्धन जी कर जा रही हूं। बेचैनी तो दर्शक देख रहे हैं, किसके अंदर दर्शक ही तय करेंगे। पता नहीं क्या हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता। आजकल ट्रिगर होने लग गए हो हर बात पे। अब आ गया तो 10 सेकंड में खत्म कर दे। अब ये दोनों आप दोनों का पर्सनल इक्वेशन है भाई, आप वीडियो में ले आते हो। 10 सेकंड मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। मैं पहली स्टेटमेंट में कहा, राजकुमार जी की तरह घोलमेल नहीं किया, खिचड़ी नहीं बनाई। ये सही है गलत? प्रदर्शन करना ठीक, बिल्कुल करना चाहिए, अधिकार, कहीं भी कोई दिक्कत है नहीं है। प्रॉब्लम जगह से है और इससे अपमान होता है और इससे देश की छवि को धक्का लगता है। और एक और झूठे हैं आप इस बात में। इस देश में कम से कम 100 से ज्यादा चैनल्स ने घंटों डिबेट करी है ट्रेड डील पर। अभी ये बोले हैं मुझसे पहले राजकुमार भाटी, आपने रोका क्या इनको?
हर देश के हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह पर डिबेट मेरी कोशिश ये होती है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई है। देखिए, समाजवादी पार्टी को संसद में मेरी कोशिश कह रहे हमें होती मौका है ही नहीं कि मिला। मेरे हर प्रवक्ता को, हर मेहमान को समय मिले। पूजा बस जी यही पूरी तो रात चाहिए। को। अब एक एक करके अब हर्षवर्धन जी के पास जाऊं मैं, उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि बात सिर्फ राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष की नहीं है, बात उस बहस की भी है जो स्पीकर को लेकर चल रही है। एनडीए के कुल 293 सदस्य हैं। स्पीकर को लेकर आपको एक गणित बता रही हूं, क्योंकि स्पीकर को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है उसमें बीजेपी के पास 240 है, जेडीयू के 16, टीडीपी के 12, एलजेपी रामविलास के 5, जेडीएस के 2 सदस्य हैं। बाकी छोटे छोटे दलों को मिला देते हैं तो इनकी भी संख्या 25 है। ये गणित इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओम बिरला के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। दूसरी तरफ विपक्ष के पास 238 है, इनमें कांग्रेस के 99 है, समाजवादी पार्टी भाटी जी की पार्टी के 37 है, शिवसेना यूबीटी के 9 है, एनसीपी शरद पवार के 8 है, टीएमसी के 28, डीएमके के 22 सदस्य हैं। यानी नंबर गेम के हिसाब से सत्ता पक्ष मजबूत है, कोई स्पीकर को खतरा नहीं है। लेकिन स्पीकर को लेकर बार बार हर्षवर्धन जी ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है संसद में, और इसीलिए जब वहां नहीं बोलने दिया तो एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने बोला, जब वहां नहीं बोलने दिया तो कल राहुल गांधी ने कहा देखिए बता दिया हमने, कर दिया ना काम। तो अब राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार भी आ रहा है। हर्षवर्धन जी, आपको सही लग रहा है ये पलटवार? सुचेता जी, मैं राहुल गांधी पर बोलूं उससे पहले एक फैक्ट चेक जरूरी है जी। रामलीला मैदान में पुलिस ने भयानक लाठीचार्ज किया था 5 जून 2011 की रात में 1:30 से 2 बजे के बीच में बहुत भयानक लाठीचार्ज हुआ था। रिपोर्टेड जो है कम से कम 8 से 10 राउंड आंसू गैस के गोले फेंके गए, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन चला। और जो भाटी जी ने कहा, पता नहीं क्यों ऐसे वो तोड़ मरोड़ के तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं, इतने गंभीर व्यक्ति हैं फिर भी ये करते हैं। राजबाला जो स्वामी जी की समर्थक थी, भक्त थी, वो वहां थी और उनके परिवार वालों ने कहा कि पुलिस के लाठीचार्ज उसमें, और कितनी आसानी से उन्होंने एक लाइन बोल दी कि रामदेव जी कूद के भागे, उस महिला के ऊपर गिर गया और वो महिला खत्म हो गई। मतलब इतनी गैर जिम्मेदार बात किसी पार्टी का प्रवक्ता ऐसे कर सकता है, और पता नहीं कैसे कर पाते हैं। मैं तो मतलब इधर मैं देखता हूं कि कोई भी आदमी कुछ भी बोल के चला जाता है। मैं तो कहूंगा कि इसको आप लोग फैक्ट चेक करिए, सबको समझ में आ जाएगा। उसकी रिपोर्ट्स हैं, अखबार की है, सब कुछ है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। नंबर 1 तो टीवी पर इतना कुछ चल रहा है, ये ठीक नहीं। अब राहुल गांधी की बात, मैं तो कह रहा हूं भाई राहुल गांधी जितना बोल पा रहे हैं उस सब को और ज्यादा बोलने में कन्वर्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। ये जो संबित पात्रा जी ने उनको मीर जाफर या गद्दार जो कुछ कहा, इसके बजाय करना ये चाहिए कि जो राहुल बोलते हैं उसी को चौराहे चौराहे स्क्रीन लगाकर दिखाइए, चाहे वो विदेश में बोल रहे हो, चाहे वो इस तरह की बात कर रहे हो। क्योंकि राहुल गांधी ने अपना काम, जिसको कहते हैं ना कि काम कर दिया है, जैसे हम लोग यहाँ देशज में कहते हैं ना काम लगा दिया, मतलब काम बिगाड़ दिया, तो कांग्रेस का काम लगा दिया है। कोई भी व्यक्ति जिसकी थोड़ी सी भी संवेदना होगी, सामान्य समझ होगी, वो राहुल गांधी की इस बयान को सुनेगा। आपको याद होगा उस वक्त बहुत सी मीडिया में हम लोग जब डिबेट कर रहे थे तो जो कांग्रेस का पक्ष रखने वाले लोग जो कह रहे थे कि नहीं कांग्रेस के भीतर मंथर चल रहा है, एक वर्ग कह रहा था कि नहीं ये गलत हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर बाद में उनको लगा कि जब कर ही दिया तो साथ में खड़े हो जाओ। तो भाजपा आरोप लगाती थी कि सब राहुल गांधी के घर पर हुआ। तो अब ये कोई जानता तो है नहीं, ये कोई देखता नहीं, लेकिन राहुल गांधी शीर्ष नेता है। अब उनकी भावभंगिमा, उनकी बयानबाजी और जिस अंदाज में उन्होंने कहा, उससे समझ में आता है कि राहुल कांग्रेस अब वहां चली गई है जहां से उसको वापस लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, किसी को भी मीर जाफर, गद्दार या कुछ ऐसा कहना, लेकिन वो जो अंदाज था ना, वो वही है जो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी उसी दिशा को, उसी गति को प्राप्त हो। आपकी बात मैं पूजा जी के पास लेकर जा रही हूँ। पूजा जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि बीजेपी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ राहुल जी की बातों को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करिए, पोस्टर लगा दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपना नुकसान खुद ही कर लेंगे वो। देखिए, हर्षवर्धन जी जिन्होंने जो सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की थी, उसे भी टीवी में लगा के आपके एक्स अकाउंट को देश भर में प्रदर्शित करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमारी डेकोरेटेड सोल्जर्स थी और आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं करना ही चाहिए। मैं ऐसी कोई टिप्पणी करता नहीं, करना ही चाहिए। राहुल गांधी को तो, हर्षवर्धन जी मैंने आपको सुना, मुझे बोलने दीजिए। राहुल गांधी को तो ये बोलने ही नहीं देते। राहुल गांधी 20 बार उठे, उन्होंने कहा बुक से नहीं करेंगे, पूरी की पूरी कैबिनेट खड़ी हो जाती है, आप खड़े हो जाते, आप, उन्होंने कहा मैं ऑथेंटिकेट करूंगा,
उन्होंने कहा नहीं ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं। आप राहुल गांधी को बोलने तो दीजिए। राहुल गांधी 20 बार बोलने की कोशिश की है पिछले बार सेशन में, पर आपने बोलने नहीं दिया। राहुल गांधी से डर इतना है कि आप उनका माइक ऑफ कर देते हैं और उसके बाद आप बोलते हैं कि राहुल गांधी को बोलने दीजिए। मैं तो कह रही हूँ बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, क्योंकि इस देश को पता चले कि जिस स्पीकर महोदय के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आया है, ये हाल वही है। राजा ने कहा रात है, स्पीकर बोले रात है। मंत्री ने कहा रात है, स्पीकर बोले रात है। ट्रेजरी बेंच ने कहा रात है, स्पीकर बोले रात है। विपक्ष कह रहा है अरे ये सुबह सुबह की बात है, और विपक्ष का स्पीकर कह रहे हैं नो। जिस प्रकार से स्पीकर ने लोकतांत्रिक मर्यादा को, स्पीकर रेफरी होता है सुचारिता जी, स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता है, पर जिस तरीके से मंत्र मुग्ध होते हैं ओम बिरला जी ट्रेजरी बेंच में, हमारे मंत्री जी और मोदी जी के लिए, और जिस तरीके से उनके जुबान पर सिर्फ नो नो, क्यों राहुल गांधी, क्यों शशि थरूर का भी माइक बंद कर दिया गया था। आप लोग तो शशि थरूर के काफी प्रशंसक लगते हैं पूरे मीडिया। शशि थरूर को बोलने नहीं दिया जाता। शशि थरूर जी को तो पार्लियामेंट में भी नहीं बोलने दिया गया, माइक बंद किया। उन्होंने कहा कि ये आपको क्यों लगता है भाई प्रशंसक लगते हैं? क्योंकि वो जिस तरह की बयानबाजी होती है, अब शशि थरूर की अपनी फैन फॉलोइंग है, आपको तो खुश होना चाहिए, आपके नेता हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। ये आपको पसंद नहीं आता क्या शशि थरूर को लोग पसंद करते हैं? देखिए मीडिया का एक खास लगाव तो है, आप माने या ना माने, और ये वही खुश हैं आप, क्यों नाराज है इस बात पर? आप खुश हैं नाराज हैं? आप लगाव रखिए, शशि थरूर जी है भी उस काबिल कि आप लगाव रखिए। तो मैं कह रही हूँ कि अगर आप राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे, तो आप जब उनकी ओम बिरला की हम पक्षपातपूर्ण लोकतांत्रिक मर्यादाओं को धज्जियां उड़ाने की बात कर रहे हैं, तो शशि थरूर में भी माइक ऑफ कर दिए। ये ओम बिरला का ही टेन्योर है जिसमें रूल्स कमेटी की एक मीटिंग नहीं हुई 2019 से 22 के बीच में, 22 से 24 के बीच। अब पूजा जी आपने जो बात बोली है मुझे ये बताइए। देखिए शिवम जी वो कह रही हैं कि इतना लगाव है, हमारे नेता को बोलने नहीं देते हैं, तो क्यों नहीं वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। वो कह रही है कि इतने मंत्रमुग्ध रहते हैं सत्ता पक्ष से, ऐसा स्पीकर कभी नहीं हुआ है। अब वो आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि भाई वो पूरी तरह से एक पक्ष लेकर चलते हैं, उनको आवाज उठानी पड़ेगी। एक पूर्व के केंद्रीय मंत्री अभी के लोकसभा सांसद से उन्हीं की पार्टी की प्रवक्ता में एक अजीब सा डिस्कंफर्ट है, क्योंकि उन्होंने 4 बातें हिंदुस्तान के फेवर में बोल दी और वो फेमस है। मतलब इस हिंदुस्तान में फेमस भी इनको सिर्फ सबसे ज्यादा राहुल गांधी चाहिए, कोई और फेमस होता है तो नाराज हो जाता है अपने पार्टी के नेता से ही। अरे गजब बात हो गई, आप ही के सांसद हैं। और अगर हमारा तो स्टैंड क्लियर है भैया, आप कल से राष्ट्रवादी विचार रखने लगे, हम आपको भी पसंद करेंगे, आपकी पार्टी। ये देखिए एक तो बड़ी दिक्कत है, इनके बीच में कोई ना बोले तो सब ठीक है, और इनके ये सबके बीच में बोलेंगे। अब बताइए मैं क्या करूं, आप फिर मुझे कहेंगे, फिर मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, फिर कहेंगे नहीं मैं जा रही हूं। देखिए बड़ी अच्छी बात है ये शिवम जी, आपको भी अच्छे लगते हैं ना शशि थरूर? तो अच्छी बात यह है कि एक नेता पर दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष राजी है, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों खुश हैं। अगर देश को लेकर कोई भी अच्छा बयान देगा तो उसको हम तारीफ करेंगे। अब कोई देश में खड़े होकर कहेगा कि 2 राफेल गिर गए हैं, सेना पिट रही है, उस आदमी से नफरत ही की जा सकती है। और नफरत नहीं मतलब एक अजीब तरह का वही होगा, उनसे वो मीर लापरवाही भी आना है भाई, उनसे और कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन मैं अपने समय में अपना वक्त प्लीज अपने टाइम में रखना चाहता हूं। अच्छा हाँ बोलिए, चलिए बोलिए। इस बात से क्या लाभ है? थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहाँ पर, चलिए इन्होंने माना कि भाई जो हमारे जो स्पीकर महोदय हैं लगातार उन्होंने माइक बंद किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। कई बार तो इनका इस बात की भी नाराजगी होती है कि राहुल गांधी को दिखाते ही नहीं, संसद टीवी पर उनका फोटो ही नहीं आता। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, नाराजगी है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, क्या सही में ऐसी स्थिति अगर है तो प्रधानमंत्री की एक लाइन बड़ी अक्सर मीम्स में होती है कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। कल जब उसी मोशन को मूव करने की बात आई तो हंगामा करने लग गए, उस मूव करने के लिए तैयार नहीं थे। लगातार चेयर से ये कहा गया कि इसको मूव करिए, मूव करिए, मूव करिए, मूव करिए, वो करने को तैयार नहीं थे। कहते नहीं हम आज ईरान पर डिस्कशन करना चाहते हैं, आज हम एनर्जी पर डिस्कशन करना चाहते हैं। गोल पोस्ट शिफ्टिंग पूरा जीवन 2014 से इनकी एक ही रिक्वेस्ट थी और एक ही कंप्लेंट थी कि हमें सुना नहीं जाता। अब उस पर डिस्कशन की बात आई तो कहते नहीं हमें ईरान डिस्कस करना है। मैं पूछ लेती हूँ, एक बार पूछ लेती हूँ जल्दी से। हाँ ठीक है। पिछली इसी सेशन में फरवरी में जब बजट चल रहा था, जब लगातार इस बात पर चर्चा करने का विषय आता था तो रोजाना कॉम्प्रोमाइज पीएम का वो लेकर प्लाकार्ड बाहर खड़े हो जाते थे। भैया कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए। मैं सुचारिता जी के शो में एआई समिट और इसके साथ साथ जितनी भी प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट में हो रही है उस पर चर्चा करने आया हूं। अब कोई मुझसे आकर कहने लगे कि काम करिए अभी आज कानून, कृषि कानून पर चर्चा करने लग जाइए, तो इसका मतलब यह है कि मैं डेविएट कर रहा हूं। आप डेविएट करते हैं भाई, चर्चा चाहते नहीं, चर्चा होने नहीं देते। तो नहीं पता चला ना कि युद्ध है, आपको पता है ना कितने दिनों से युद्ध है, तो आप ही बताएंगे ना हमें एनर्जी की। मुझे चर्चा किस पर चाहिए? मुद्दा वाइज मुद्दे के अनुसार एक एक करके अविश्वास प्रस्ताव आया इस पर था। जैसे
मैं एक मिनट सुनिए जैसे मैं यहाँ पर एनर्जी नहीं, जैसे मैं आज यहाँ पर पूछ रही हूँ कि मुद्दा क्या है भाई, एक मुद्दा हम तय करते हैं, उसके बाद उस मुद्दा पर हम चर्चा करते हैं। अब आज अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर हम अगर आज हम ट्रेड डील की बात करने लग जाएं, ऑयल प्राइसेस की बात करने लग जाएं, आज तो हम अविश्वास प्रस्ताव और राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए उन पर बात कर रहे हैं। अब मैं आपको जरा एक बयान भी सुनाती हूँ, सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नेता विपक्ष की आलोचना की तो कांग्रेस जो नेत्री है प्रियंका गांधी, उन्होंने खास अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई इससे बेहतर तो होता प्रियंका गांधी होती नेता प्रतिपक्ष। वो उस वक्त मुस्कुरा रही थी। जरा सुनिए क्या कहा उसके बाद उन्होंने। आपके यहाँ में भी काफी अच्छे लोग हैं, आपके लोग में भी अच्छे हैं, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बनाया, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हाथ में तो है नहीं। मैंने देखा है, देखिए प्रियंका वड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। सर आज हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर तारीफ की I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है जो वो अब ये जो वाकया है मैं आपको बता दूं, किरण रिजिजू बोल रहे थे कि भाई आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी की तरफ इशारा किया, आप लोग हो सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बना देना चाहिए। तो उस वक्त प्रियंका गांधी मुस्कुरा रही थी, तो उन्होंने कहा भी, फिर प्रियंका गांधी खड़ी हुई और उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए एक ही व्यक्ति है जो झुका नहीं है इनके सामने। तो मैं जरा भाटी जी आपसे पूछती हूँ, फिर हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी। हर्षवर्धन जी, भाटी जी, सिर्फ एक ही व्यक्ति है विपक्ष में जो 12 साल से झुका नहीं है इनके सामने, वो राहुल गांधी। नहीं, और भी बहुत व्यक्ति हैं, लेकिन राहुल गांधी झुके नहीं हैं, ये बात सही है। लेकिन मैं इस बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा सुचरिता जी। नहीं, मैं जरा बता दूं कि मैं हंसी क्यों। नहीं, फिर कहीं इस बात को पूजा जी कहीं अमित न ले ले। मैं हंसी इस बात से क्योंकि आपके लिए मुश्किल होगा ये कहना कि सिर्फ राहुल जी नहीं झुके, आपके लिए तो अखिलेश जी नहीं झुके हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है, कहीं इसको गलत संदर्भ में ना ले लिया जाए, उसको समझा दूं मैं जरा। हाँ बोलिए। राहुल जी भी नहीं झुके हैं, राहुल जी भी नहीं झुके हैं, अखिलेश जी भी नहीं झुके हैं। मैं कहना ये चाहता था कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अक्सर बीजेपी के पक्ष में तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे झूठा ठहराया, इस बात का मुझे दुख है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि 4 जून 2011 को रामलीला मैदान में जब रामदेव जी मंच से कूद के भागे थे, उस समय तक पुलिस उनके पास तक पहुंची भी नहीं थी। मैंने ये कहा है कि उनके ऊपर एक भी लाठी नहीं चली थी, बाद में आंसू गैस के गोले चले थे, ये बात सही है। और किसी और को लाठी लगी होगा, और वो राजबाला के ऊपर वो कूदे थे, ये तो सारे चैनल्स पे ये विजुअल चले थे, सारे दुनिया ने देखा था कि उनकी गर्दन के ऊपर आके गिरे थे, उनकी गर्दन टूट गई थी और बाद में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो पता नहीं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमें झूठा ठहराने पर क्यों तुले हुए हैं, ये तो सर्वविदित तथ्य। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं कहा। अच्छा, कह रहे हैं गलत, कह रहे हैं गलत बोल रहे हैं। आप पार्टी का पक्ष लीजिए, बीजेपी का पक्ष लीजिए, लेकिन हमारा चरित्र मत करिए आप कि हम झूठ बोलते हैं। क्योंकि वो बीच में बोलेंगे, वो नाराज हो जाते हैं, फिर वो भी मेरे बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, भाटी जी जो है इंटेलेक्चुअलिटी के लिए तो मैंने कुछ बोला नहीं है, आप बीच में बोल रहे हो। अब ये नाराज बहुत होते हो, पता नहीं आजकल ये टच मी नॉट वाले वाइब में नहीं रहना है। उनकी तरफ से भी आप देते हो जवाब। भाटी जी, अब मैं नहीं बोल रहा हूं आपके बीच में, धन्यवाद। मैं सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि भाटी जी, सुचरिता जी ये चौथी बार बोल रहे हैं। भाई देखिए, ये भाई मुझे मजा आ रहा है आपसे बात करने में। भाटी जी मैं क्या करूं, जैसे ही आप बोलते हैं उन्हें लगता है वो जवाब देना चाहते हैं। मैं बोलना इसलिए चाहता हूं क्योंकि भाटी जी क्या करते हैं, मैं एक सेकंड, भाटी जी क्या करते हैं, भाटी जी इंटेलेक्चुअलिटी के आड़ में एकमात्र झूठ और झूठ परोसते हैं। जस्टिस चौहान सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस पूरे एक्शन को क्रिटिसाइज किया था। भाई चलिए, भाटी जी झूठ बोल रहे हैं, हर्षवर्धन जी झूठ बोल रहे हैं, शिवम झूठ बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो झूठ नहीं बोल रहा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चौहान ने कहा था कि जिस तरीके से ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल वहां पर उस धरने पर हुआ, ये पूरे का पूरे तरीके से आर्टिकल 19 और 21 का उल्लंघन था। भाटी जी झूठ बोलते हैं हर जगह, यही प्रॉब्लम है इनकी, और फिर नाराज हो जाते हैं, झूठ मुझे क्यों कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। अच्छा देखिए, मैं सारे न्यूज चैनल को इतना ही के ऊपर एक भी लाठी नहीं चली थी, एक भी लाठी।
खूब लाठियां एक भी चली लाठी है। नहीं लगी थी अरे बाबा कोर्ट रामदेव मानता है को। इस बात को भाई, कमाल की बात है। राजबाला की फैमिली का स्टेटमेंट है कि भी पुलिस की लाठी लाठी बाबा रामदेव को जान नहीं गई है। लगी थी। ये कह रहे सारे चैनल्स ने दिखाया था। कोर्ट जो कहेगा वही माना जाएगा ना राजबाला भाई। के ऊपर कूदते हुए पूरी दुनिया ने झूठ देखा बोलते हैं बाबा हद से रामदेव को। ज्यादा। उनकी टोटल गर्दन झूठ। के ऊपर कूदे थे, पूरी दुनिया ने अरे देखा भाई था। पूरा टोटल झूठ बोल रहे हैं आप। कमाल बात हो गई। अरे कोर्ट के सामने नहीं होगा क्या वो एविडेंस? आप झूठ बोलते हैं हर जगह, यही प्रॉब्लम है। देखा, सारे चैनलों ने चलाया। ठीक बात है। अच्छा, अब ठीक है। रामदेव जी मंच से कूदे थे, राजबाला के ऊपर कूदे थे। देखिए अब मैं एक बात पूरी बता दुनिया ने दूं, देखा। जो बात मैंने अब देखिए ये एक लाइव एग्जाम्पल है हर्षवर्धन जी, जो बात अभी हमने डिबेट की स्टार्ट की कि गोल पोस्ट चेंज करना। अब हम बहस किस पर कर रहे थे, हम बात किस पर आ गए? यही बात संसद में हो रही है क्या? क्योंकि उन्होंने कहा चर्चा कर लीजिए स्पीकर पर, तो उन्होंने कहा युद्ध पर करनी है। अब युद्ध पर करनी है तो फिर स्पीकर पर अब कब होगी? ये बार बार गोल पोस्ट चेंज हो रहा है क्या, या फिर जो बात पूजा जी कह रही है भाई युद्ध है, ये हकीकत है, युद्ध इस वक्त पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है, तो उस पर तो करना ही पड़ेगी चर्चा पहले। नहीं सुचेता जी, मुझे लगता है ये गंभीर मसला हो गया है। एक तो भाटी जी झूठ बोलते हैं और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं जितने दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, लाठी चार्ज में राजबाला जी के ऊपर जो ब्रूटल लाठी चार्ज हुआ उसका वो शिकार हुई। इसका अकाउंट, इसका रिकॉर्ड मौजूद है। 4 और 5 तारीख की रात में जमकर हुआ। झूठ, पता नहीं क्यों भाटी जी इतना झूठ बोलने लगे हैं। अब हर्षवर्धन जी अब हम ये मुद्दा नहीं है मेरी बहस का आज। ना, ना, ये आपने मुद्दा है। शिवम जी ने, भाटी जी ने इसी मुद्दे पर घेर लिया है। स्वामी रामदेव जी की चरित्र हनन की कोशिश सफेद इन्होंने झूठ, की सफेद झूठ। कि वो कूद गए और कोई मर गई। इन्होंने जिस तरह से बात की थी, झूठ। ये बेहद खतरनाक काम कर रहे हैं और ये आदत है इनकी। सफेद मैं फिर कह रहा झूठ आप बोल रहे हूं हैं, जितने सफेद लोग झूठ। ये दर्शक देख रहे हैं, ठीक है। वो सफेद चेक झूठ। करें कि राजबाला जी का निधन कैसे हुआ और उनको कैसे चोट आई। ये चलिए, इसको ठीक समझना है। जरूर पर हर्षवर्धन जी राजबाला जी मुद्दे के पर ऊपर बात करते हैं। पूरी डिबेट आप लोगों ने उनकी गर्दन पे गिरे थे। अब मैं दूसरी झूठ बात बोल करता रहे हूं। हैं। ठीक है भाटी जी, मैं मुद्दे पर आना चाह रही हूँ ना। स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या अभी? हाँ, मूल मुद्दा यह है कि क्या जो विपक्ष के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वो कहीं आगे बढ़ पाते हैं क्या? मैं तो यह भी देखता हूं कि राहुल कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव मुद्दों पर नहीं खड़े होते, कभी कभी उस तरह से नहीं खड़े होते हुए देखा हमने। जब राहुल गांधी कोई एक एजेंडा लेकर आते हैं उस वक्त अखिलेश यादव की पार्टी का अलग एजेंडा होता है। डिबेट में प्रवक्ताओं को छोड़ दीजिए, उनका अपना एक तरीका होता है। लेकिन विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी नहीं बन पाए। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जरूर हैं, लेकिन जो बनना चाहिए था उनको, क्या किसी सेशन से पहले कोई एक यूनाइटेड फ्रंट विपक्ष का दिखा? हाँ। कोई एक फ्रंट दिखाओ बताइए। और लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया, उनको चेयर से हटाना है, उसकी बात होगी। लेकिन ना, जब उसकी बात होगी तो दूसरे मुद्दे पर हल्ला हंगामा होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, देश को जितना संभव हो राहुल गांधी को सुनाइए। राहुल जी सुने जाएंगे तो वो खुद अपना काम कर लेंगे। किसी दूसरे को उनका काम लगाने की, काम करने की जरूरत नहीं, जैसा वो यूथ कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो शर्मनाक है। ठीक है, उनका मैं वो पूजा बयान जी से पूछ मुझे लेती हूँ। लगता है कि 1-2 बार आपको और टीवी पर चलाना चाहिए, जिस अंदाज में उन्होंने एआई इंपैक्ट समिट का जिक्र किया है। हाँ। मैं कह रहा हूं कि उसको थोड़ा 1-2 बार और चलाइए, जिस अंदाज नहीं, में मुझे उन्होंने लग रहा है आपकी बात, आपने जो बात कही, इसीलिए तो आज संबित पात्रा आए और उन्होंने कहा कि वहां भले ही संसद में है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मुझे बताना है कैसे रिएक्ट किया है राहुल गांधी ने। उन्होंने उस बात को बड़ा बना दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब मैं पूजा जी से पूछ रही, पूजा जी, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि कोई साथ नहीं खड़ा है, आपकी लीडरशिप, राहुल गांधी भले ही नेता प्रतिपक्ष, उनकी लीडरशिप पर संशय है, सवाल है। देखिए, सावन के अंधे और भाजपा समर्थित राजनीतिक विश्लेषक को तो कभी नहीं देखेंगे, चाहे कोई भी मुद्दा, जब से ये सदन आई है 2024 में, कोई भी मुद्दा हो, विपक्ष साथ में खड़ा ही है। दिक्कत ये है कि आप विपक्ष को सुनना नहीं चाहते, चाहे आप माइक बंद कर देते हैं, चाहे आप सांसदों को निलंबित कर देते हैं, लेकिन हर मुद्दे पे, और ये अलग अलग पार्टीज हैं सुचरिता जी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ही पार्टी है, अलग अलग पार्टी, सबके अपने मुद्दे हैं। आज अगर टीएमसी सर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो दूसरी पार्टी दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं। नहीं तो पूजा जी, आपने ये बता दिया है कि अब आवाज नहीं सुनी जाएगी, माइक नहीं चलेगा, तो आप एआई समिट वाला प्रदर्शन फिर से करेंगे, क्या आप ये कह रहे हैं? ऐसे प्रदर्शन फिर से करेंगे आप? हम आवाज का उठाएं सुचरिता जी। मैंने कहा आप विपक्ष छोड़िए, आप तो एक रेप पीड़िता और उसकी मां को खदेड़ देते हैं जनता
देखिए मैम, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है और मुझे लगता है इस पर शिवम जी आपकी पार्टी को भी सोचना चाहिए। डेंजरस ट्रेंड है क्योंकि अगर इस तरह से प्रदर्शन होने लग गए तो कई बार, क्योंकि ये सिर्फ बीजेपी का ये कोई मंच नहीं था, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच था, उस पर साख पर भट्टा लगता है, तो इसीलिए इसको मिल बांट के सोचकर इसको सुलझाने की जरूरत है। बहरहाल मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी अपने मेहमानों का।